हेलो कैंसर, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस कार्ड से देखूंगी आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। ओह माय गॉड, पता है जब मैं आपका कार्ड शफल करी थी ऐसा लग रहा था जैसे कार्ड्स चाहते हैं बस बस निकलने के लिए बेताब हैं। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स। 7 of Cups। ओके, चलिए और देख लेते हैं। Ace of Wand। पता है मुझे आपके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। एक नई शुरुआत, ठीक है, जैसे आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप खुद जाके अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो दरवाजा आप खुद ओपन करोगे। तो एक नई शुरुआत होते आपके जीवन में दिख रही है मुझे, और ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में। मतलब ये अच्छी बात है। बहुत जगह ऐसा होता है कि ईश्वर खुद फैसले लेते हैं, राइट। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फैसला लोगे कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपको ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी, ठीक है, और न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे जिसमें से आप और नए नए रास्ते भी कह सकते हैं खुलेंगे। तो आपको उसमें से एक बेस्ट अपने लिए चूज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में खुद अपने डिसीजन लेते हुए मुझे नवंबर मंथ में दिखाई पड़ रहे हैं। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। Three of Wands, the High Priestess, Eight of Wands। बहुत जल्दी कुछ आपकी तरफ आ रहा है। Three of Pentacles, King of Pentacles। अगर देखा जाए आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। बाकी अगर हम आपके कार्ड्स को देखें, ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आपके कार्ड्स आए हैं, आइज क्लोज, न जाने क्यों यहाँ मुझसे ऐसा कहा जा रहा है। खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर एक्सप्लोर करो, आपको बहुत चीजें ऐसी हैं जो पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल होने का, मतलब थोड़ा सा जो एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है जो इस दुनिया को चला रही, उस पर थोड़ा विश्वास करने की बात कही जा रही। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा जो आपको हिला के रखे, ठीक है। तो वो चीज जब होती है उस समय पे क्या करना है कि जो अपने आराध्य, अपने जो ईश्वर, जो अपने गॉड हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, दिल से मानते हो, जिनको मुसीबत पड़ने पे याद करते हो, अपनी खुशियों में याद करते हो, उन्हीं को याद करके उन पे सब छोड़ना होता है, ठीक है। उन पे भरोसा करना होता है। तो थोड़ा वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग के लिए कहा जा रहा है अपने अंतर मन में जानो, झांको। जो क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, बस थोड़ा सा खुद के साथ बैठना पड़ता है। अंदर, अपने अंदर यहाँ एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, ठीक है, बाहर नहीं। अगर अगर ये कार्ड इसके बाद नहीं आया होता तो मैं कुछ और बात बोलती, बट इसके बाद ये कार्ड आना, इसके पहले ये कार्ड आना, इसका मतलब ये आपसे कहा जा रहा है अपने अंदर एक्सप्लोर करो, अपने अंदर, ठीक है, बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांको, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता चलेंगी। गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस की जो मैंने बात की थी पहले, ये आपकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको ये चीज देखने को मिलेगी अपने लाइफ में नवंबर मंथ में। 3 of Pentacles, ये देखिए मैंने आपसे कहा ना करियर की अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत लोगों के लिए ये यहाँ पे ऐसा है कि लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो, प्रमोशन, कुछ नया प्रोजेक्ट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलना जिस जो आपको
आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है, आपको स्पॉटलाइट में लेके आएगा, ऐसा कुछ। या तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्यू शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी हैं और उनको कहते हैं ना मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कह लो, तो मिल रहा है खुद को साबित करने का, ठीक है, खुद को ग्रो करने का। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना खुद का रास्ता चूज करेंगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। जरूरी नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम करूं, मैं ऐसा बनूं कि मैं लोगों को हायर करूं, राइट। तो अगर कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे ये चीज लेके चल रहे हैं, तो आपका भी काम ऐसा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके। अगर कोई क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसके जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। बाद में हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ देना चाह रहे, मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, एंड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो कुछ देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मुझे कुछ राइट। देखिए, ये जो कार्ड है, ये ऐसा दिख रहा है आपके जो सोल है, ठीक है, उसे तो काफी एक्सपीरियंस है और उसने तो काफी रिइंकार्नेशन देखे हैं, वो जन्म लिए हैं काफी। तो अ, तो यहाँ जो उसके पास एक्सपीरियंस है ना, उसने इतने इतने जन्म लेके जो उसने पाए हैं, ठीक है, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहता है। आपका ध्यान किसी और तरफ ले जाना उनको लग रहा है कि जरूरी है, कुछ बताना जरूरी है इस समय पे, क्योंकि वो चीज वो पहले देख चुका है, उसे पता है कि क्या हुआ था आपकी सोल को, ठीक है। अब वो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अभी आपको क्या करना जरूरी है। आप फिर से फंस रहे हो उसमें, और वो आपको बताना चाहता है कि ये करना इस समय पे सही होगा। तो वो आपको कुछ देना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग शायद अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हो अपने काम के लिए, ठीक है, अपने जो भी करियर के लिए भी कह सकते हो, काम के लिए कह सकते हो। तो नवंबर मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो कार्ड्स ये हैं उन्हें भी हम देखेंगे कि करके। Neptune, your fantasies, yearning, longing and potential for illusion. ओके। मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी, आप में से काफी लोग ने कुछ तो अपने मन में बना के रखा है, फैंटेसी जो कहते हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। आप में से कुछ लोगों की आपकी मनोकामना पूर्ण होते हुए दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है। यहाँ पे जिस तरह से हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो यूनिवर्स आपकी कोई ऐसी तमन्ना है, ठीक है, जो वो पूरी करना चाहते हैं। वो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये सच बताए, इसमें देखिए लिखा है पोटेंशियल फॉर इल्यूशन, तो ये एक टैलेंट है। आप जो क्रिएट करते हो अपने आसपास, जो सोचते हो, जो बनाते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, काश ऐसा हो जाए, ठीक है। ये सोचना भी एक क्रिएटिविटी है, एक टैलेंट है, ठीक है। और इसके भी अपने फायदे हैं, प्रॉन्स एंड कॉन्स, वो तो हर चीज के होते हैं। तो यहाँ मैं इतना कहूंगी कि आपने शायद कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है इस ऐसा करके कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ठीक है। तो काश वो आपका शायद पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों की मैं देख पा रही हूँ यहाँ मनोकामना जो है वो पूरी हो रही है। आइए देखते हैं। इमोशनल फ्रीडम, ओके। अगर ये इस कार्ड से तो मैं इतना कहूंगी, अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उसमें से बाहर आते दिख रहे हैं, ठीक है। खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ पे आउल है, यहाँ पे एक विजडम एंड यूनिवर्स का हाथ मुझे सपोर्ट कह सकते हैं दिख रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट है, जैसे अभी मुझे पता नहीं क्यों ये दिख रहा है, जैसे कि अगर आप रो रहे हो ना, तो कोई आपको आके गले लगा रहा है, और जो भी गले लगा रहा है उसके पास विंग्स है, ठीक है। तो ये एक चीज जो हो रही है वो चैनल हो रही है मुझे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास किसी का तो सपोर्ट है। आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, या आपके वो भी हो सकते हैं जिनकी बात मैंने कही थी स्टार्टिंग में, कि कोई ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है,
ठीक है, ये वो भी आपके लिए यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं, ये देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। अगर आपको कोई आंसर चाहिए, जैसे कि मैंने कहा भी, अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो तो ये आपके अंदर है और आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कर सकते हो, तो जो आप आंसर ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लैरिटी नहीं होती तभी तो हम किसी चीज को ढूंढते रहते हैं, आंसर ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं पता, कंफ्यूजन्स होती है काफी। तो उस सही चीज को, वो सही आंसर को ढूंढने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। तो आपसे कहा जा रहा है अगर मेडिटेशन करना आपके लिए काफी काफी अच्छा है तो करिए प्लीज। स्ट्रैटेजी, आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरत पड़ेगी। स्ट्रैटेजी के भी लिए आपको देखिए हाई प्रिस्टेस, ठीक है, हाई प्रिस्टेस का मैं ये भी बता दूं, एकेडमिक आपका अच्छा रहेगा, पढ़ाई हायर स्टडीज कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा मैं देख पा रही हूँ इस चीज के लिए भी अब आप कुछ करने जा रहे हो, यहाँ जैसे करियर की भी मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है शुरुआत है। ठीक है, कुछ लोग लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए भी हमें एक कदम भी रखने के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अगर आप ऑलरेडी न्यू कोई मतलब कोई न्यू हो, कुछ और पहले से ही कर रहे हो करियर में, जॉब वगैरह जो भी, फिर भी आपको आगे बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो है स्ट्रैटेजी। लाइफ में भी यहाँ तक कि आगे बढ़ने के लिए हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी की बात आपसे कही जा रही है कि बना के चलो, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे प्लानिंग करने वाले पर्सन हो सकते हो, एंड अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, आप हो सकता है बहुत लोग ये जानते कि हाँ मैं अच्छी प्लानिंग कर लेता, और बहुत लोग को शायद नहीं पता हो, बट आपको इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर आप प्लानिंग बना के आगे बढ़ोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लाइफ में कोई भी स्टेज पर हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के चलना आगे बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, मैं इतना बता दूं, या आप किसी से जल सकते हो या कोई आपसे जलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डिसेप्शन आया तो ऐसा लगेगा हार। ठीक है, हार, इतना मैं बता दूं, अगर आप एक बार हारोगे ना, ठीक है, अगर हो सकता है इस समय पे जब आप रीडिंग देख रहे हो, आप अपने लाइफ में किसी चीज में अटक रहे हो या हार रहे हो, या हार हार गए अभी, ठीक है, और वो स्ट्रेंथ पाने के लिए आप आए हो, अपने आंसर्स ढूंढने के लिए आप यहाँ आए हो, ये देख रहे हो। ठीक है, अगर आप हारे हो, ठीक है, इतना मैं बता दूं कि आप आगे बढ़ोगे, गिरा है, आप गिरे गिरे हो अगर, तो उठोगे, स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ लोग आपसे जलेंगे जरूर, और अगर आप इस स्थिति में हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनसे लोग जल रहे हैं और बहुत ऐसे लोग होंगे जो खुद जल रहे हैं। ठीक है, मैं इतना बता दूं आपको, आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत यूनिक हो, और यहाँ पे वही यूनिकनेस आपको बताई जा रही है कि आपके अंदर पोटेंशियल है फॉर इल्यूजन। ठीक है, आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, और जब जो कि मैंने बता ही दिया कि ये जो शक्ति है वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, आप खुद को इमोशनली अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसे खुल के एक्सप्रेस करो, ये बहुत जरूरी है, और ये भी आपकी एक पावर बन सकती है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अगर आप भटक रहे हो, अगर आपको जेलसी फील हो रही है किसी को लेके, मेडिटेशन करो, आपको पता चलेगा आप क्या हो, फिर आपको वो जेलसी नहीं होगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप क्या हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ट्रुथ बी टोल्ड, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई सच सामने आएगा। ठीक है, ये मेडिटेशन के थ्रू मुझे या फिर अपने अंदर झांकने से मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ सच पता चलेगा, कुछ ऐसी बात पता चलेगी हाँ जो अब तक नहीं पता है आपको। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं, आप अपने लाइफ के ही हीरो हो। ठीक है, ठीक है, आप अपने लाइफ के हीरो हो, और जो भी पोटेंशियल है वो सब आपके अंदर है, और इसमें आपको किसी मैजिक या कोई पावर की जरूरत नहीं है, पावर और मैजिक सब आपके अंदर ही है, उसे ढूंढना जरूरी है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है खुद के अंदर झांको। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते भी हो ना, बचाने वाला भी आप ही हो खुद को, तो उसको उसको जगाओ उस चीज को। ठीक है, अपने सोल से कांटेक्ट बनाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, समझ रहे हो, आप फैंटेसी करते हो ना कि काश ऐसा हो जाए, काश, पर कई कुछ हद तक पता होता है कि अरे ये कहाँ पूरा होगा, होता है कि इसलिए तो हम लोग सोचते हैं बस काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो मैं इतना कहूंगी, आपसे कहा गया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल,
और ये इम्पॉसिबल चीज़ें कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता, राइट? और मैं ये बता दूँ, कोई भी आम नहीं है, सब खास है। और ये जो इम्पॉसिबल लगता है ना, ये बस हमारी सोच है। आप पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है? इसके लिए खुद के अंदर बिलीव भी होना ज़रूरी है, और ये भी बिलीव करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब बदल सकते हो। कैसे? क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि आपके अंदर पावर है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, हेवंस के साथ कनेक्ट हो। मैं आपको यहाँ पे ये वाला मैसेज देखने के बाद तो पक्का कहूँगी कि मेडिटेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? आस्क एंड यू शैल रिसीव, क्या आस्क एंड यू शैल रिसीव, ठीक है? वही की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं फिर से बोलूँगी, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है? जो हम थक थक के या टूट के ईश्वर से करते कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ ऐसा जिस तरह से प्रेयर लिखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पे आपका प्रेयर करना, आपको आंसर मिलेगा अपना, ठीक है? तो आप करो प्रेयर, अपने क्वेश्चंस भी प्रेयर्स में पूछो, शुक्रिया कहना है तो प्रेयर्स में करो, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रेपिक्वेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर टाइम। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, रेस्ट भी करना चाहिए। लड़ रहे हो लाइफ में, थम जाओ, कभी कभी थोड़ी देर के लिए थम जाओ, खुद को सांस लो और बैठो, ठीक है? यहाँ पे वो रेस्ट करने को ही कह रहे हैं, रेस्ट क्या, ठीक है? रेस्ट ये है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं, निगेटिव निगेटिव थॉट्स में भी बहुत ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है? खुद की एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, अपने आप को थकाते हैं, ठीक है? अपनी एनर्जीज को भी वेस्ट करते हैं काफी हद तक। यहाँ पे कहा जा रहा है बस बस बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लो और थोड़ा सा ईश्वर में ध्यान लगा लो, ठीक है? खुद के अंदर झांक लो। अगर नहीं ईश्वर, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते कि नहीं मुझे नहीं पता ऊपर वाला है कि नहीं है, राइट? ऊपर वाला है कि नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आप हो, आपके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, तो उस आत्मा पे ध्यान लगा लो, बस, और कुछ नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, मैं ये देख पा रही हूँ आप में से काफी लोगों को ऐसे आंसर्स भी मिलेंगे, लाइक जैसे कि एंजल नंबर दिखना, या फिर कुछ ऐसी चीजें घटेंगी जैसे कोई चीज बार बार सिंक्रोसिटी में दिखना, या फिर कुछ ऐसा जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये आपको हो सकता है, जैसे कभी कभी गानों में हमें आंसर मिल जाता है, कभी किसी और के मुंह से कोई बात निकल जाती है, या रेडियो में कुछ चल रहा होता है, हमें उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है? हम जिस चीज की खोज कर रहे होते हैं उसका आंसर हमें किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है। आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी में वो सीन आ जाते हैं या वो डायलॉग्स हो जाते हैं जो आप ढूंढ रहे होते हो, आपको मिल जाते हैं। तो ये साइन होंगे, बस अपनी आंखें खुली रखना, अपने कान खुले रखना, प्रेजेंट में रहना, वो आंसर्स जो है वो आपको इसी तरीके से मिलेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन की खोज में होती हूँ, ठीक है, तो वो उसका आंसर मुझे कहीं ना कहीं से घूम फिर के मेरे सामने आ ही जाता है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है और ये वर्क करता है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मन में वो क्वेश्चन रखो और कई बार दिन में अपने आप से पूछो, ठीक है? उसका आंसर अगर जानना है तो उसका आंसर एक दिन में, 2 दिन में नहीं, कहीं ना कहीं से, या फिर उसी समय, ये भी हो सकता है, ठीक है? उसी समय मिल जाए कैसे ना कैसे करके। तो एक विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो ये थे आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।